सक्षम रुको। सक्षम प्लीज मेक अप योर माइंड। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मतलब तुम जगराते में नहीं बैठे, तुम्हें आटे के लड्डू नहीं बनाने थे, तुमने कहा कि तुम गोपिका के साथ खुश नहीं हो, और अभी तुम किचन में उसके साथ लड्डू बना रहे थे। मैंने ये कब कहा कि मैं गोपिका के साथ खुश नहीं हूँ? कल तुमने बहुत बार कहा था। प्रिया, मुझे पता है कि कल मैंने पी थी, लेकिन इतनी भी नहीं पी थी कि मैं होश में नहीं था, कि मैं अपनी बातें भूल जाऊं। सब याद है। अच्छा लेट इट बी। तुम्हें ये तो याद है ना कि वी हैड सच अ गुड टाइम, हमने कितने मजे किए, कितनी मस्ती की, हक किया। हाँ प्रिया, मुझे सब याद है कि हम कितने टाइम के बाद बैठे थे, कितनी बातें की, कितनी मस्ती की, हक भी किया। और अच्छे दोस्त है ना, तो अच्छे दोस्तों के साथ जब बैठोगे तो टाइम स्पेंड हो ही जाता है। अच्छा हाँ सक्षम, पर मुझे लगा शायद तुम। प्रिया, ये हम कैसी बातें कर रहे हैं? हम अच्छे दोस्त हैं ना, तो इतना सोचना क्या। रही बात गोपिका की, देखो वो मेरी बीवी है, तो फिर मेरी भी कुछ ड्यूटी होती है ना कि मैं उसका ख्याल रखूं। मैं जानता हूं कि हम दोनों कंपैटिबल नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज हैं। जैसे वो मेरे परिवार का ख्याल रखती है, मेरी माँ का ख्याल रखती है, परिवार को जोड़ के रखती है। तो एज एन हस्बैंड मेरा भी फर्ज तो है कि मैं उसको खुश रखूं, राइट? मैं चलूं? तुमने हमारे हक के बारे में किसी को बताया क्या? क्या क्या कहा तुमने? इसके बारे में किसको बताना? प्रिया, हम कॉलेज के सबसे पुराने फ्रेंड्स हैं, है ना? तो फिर दोस्तों में हजारों बार हग होता है, तो इसमें इट वॉज जस्ट अ हग, दैट्स इट। तुम ठीक तो हो ना? इसने किसी को नहीं बताया, तो लव लेटर मुझे दिया किसने? अब मैं समझ गई हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। कल रात हमारी बात अधूरी रह गई थी। माँ जी को चाय नाश्ता देकर आती, फिर आके आपसे बात करूंगी अकेले में। माँ जी, आपकी चाय। अब कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि तुमने और सक्षम दिकरा ने मिलकर लड्डू बनाए। तुम जानती हो बेटा, सक्षम दिकरा जगराता छोड़कर चला गया तो मैं उससे नाराज थी। तुम जब आटे के लड्डू लेकर आई प्रसाद के लिए, तो मुझे शंका थी कि इसमें सक्षम दिकरा का मन से योगदान नहीं है, पर अब मेरा मन शांत हो गया क्योंकि तुमने और सक्षम दिकरा ने खुशी मन से लड्डू बनाए। माँ जी, इस बार सक्षम जी हमारे रिश्ते को दिल से निभा रहे हैं। उन्होंने मुझसे जो वादा किया था ना साथ निभाने का, हर एक दिन मैं उन्हें उसे निभाते हुए देख रही हूँ। यही तो होता है विवाहित जीवन, जहाँ पति पत्नी एक दूसरे के साथ मिलकर इस रिश्ते को निभाते हैं। पर यदि इस रिश्ते में कोई बेईमानी आ जाए तो ये रिश्ता बिखर जाता है। तुम्हें और सक्षम दिकरा दोनों को मिलकर अपने इस रिश्ते को सींचना है। और स्मरण रहे, अपने इस रिश्ते में किसी
तीसरे व्यक्ति की कोई जगह नहीं है। अंडरस्टूड छे? जी माँ जी, आपकी कही हर एक बात का मैं पूरा ख्याल रखूंगी, बिल्कुल नहीं भूलूंगी। और इस बार सक्षम जी और मेरे बीच में कोई भी तीसरा नहीं आएगा। मारी गोपी का वो। वाह, दूध का ड्रामा बढ़िया खेला तुमने। सबके सामने बात आने से टाल दी, पर कब तक बचोगी यूं मुझसे? भांडा तो तुम्हारा फूटेगा। और अगर ये नहीं चाहती तो आज रात 8 बजे तक 1 लाख रुपए लेकर स्टोर रूम में आ जाओ। ये ब्लैकमेलर तो एक्सटॉर्शन कर रहा है। 1 लाख रुपए जैसी तुच्छी रकम। घर में तो सभी अमीर हैं, तो इतनी तुच्छी हरकत कौन कर सकता है? मामा, मरवाओगे क्या? बैठो बैठो इधर। अब ये बताओ, ये लेटर आपने लिखा है, 1 लाख रुपए मांगने वाली तुच्छी हरकत आपने की है? टुच्ची देख, एक नंबर का टुच्चा, चोर, उचक्का, हरामखोर, सब कुछ हूं मैं, लेकिन दूसरों के लिए, तेरे लिए नहीं। क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह से जान गया हूं कि तू मुझे कार, ट्रक, टेम्पो, बुलडोजर, टैंकर के सामने कभी भी फेंक सकती है। वो तो है। अब मेरी कसम खाके, अच्छी नहीं, मेरी कसम नहीं, अपने धंधे की कसम खाके बोलो कि आपने ये नहीं किया है। लेकिन मैं ऐसी हरकत तेरे साथ क्यों करूंगा? वैसे भी कल रात को मैंने स्मूदी हाउस से एक मस्त लैपटॉप पे हाथ मारा है। अब कुछ दिनों के लिए कोई काम नहीं, जस्ट चिल। आखिर कौन है ये ब्लैकमेलर? गोपिका भी मेरे पीछे पड़ी हुई है, लेकिन वो मुझसे 1 लाख क्यों मांगेगी? बज के 3 मिनट हो गए, ब्लैकमेलर अभी तक नहीं आया। आता ही होगा। You blackmailer. माँ, माँ कहाँ है आप? मनसुख भाई, माँ कहाँ है? सक्षम, आपने माँ की चीखने की आवाज सुनी? चीख मैंने भी सुनी, लेकिन पता नहीं मिथिला है कहाँ। है कहाँ? माँ, बड़ी माँ, बड़ी सासू माँ, आपने उनके कमरे में देखा क्या? कमरे में? चिराग भाई, माँ जी की जब मैंने चीखने की आवाज सुनी, मैं तुरंत कमरे में जाके देखा, लेकिन वो नहीं थी वहाँ पे। कमरे में नहीं थे तो कहाँ? नहीं, ये तो मिथिला मोदी ब्लैकमेलर है। नहीं, ये ब्लैकमेलर है या फूकट में इन्हें डोज मिल गया? ये तो आगे से वार करने वाली लगते हैं। ये ब्लैकमेलर नहीं हो सकते।
मुझे तो बस देखना था तू किस हद तक जा सकती है, देख लिया। अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। एंजॉय। गोपिका बहू, मुझे लगा जैसे आवाज स्टोर रूम की तरफ से आ रही है। चलो वहां चलकर देखते हैं। कोई देख तो मिला। इसका मतलब ये ब्लैकमेलर नहीं है। क्या कर दिया तूने प्रिया? इतना बुरा फंस गई। दिमाग कहाँ गिरवी रख दिया तूने? प्रिया, तेरे दिमाग तो जीनियस है। ऐसा ना लगे ऐसे दिमाग को। माँ जी, माँ जी, माँ जी क्या हुआ? माँ क्या हुआ आपको? माँ आँखें खोलिए माँ। माँ क्या हुआ आपको? माँ आँखें खोलिए माँ। कोई पानी डॉक्टर को बुलाओ। माँ अरे पूरा कंसर्न मेरे लिए भी तो बचा के रखो ना सक्षम। कहीं इन्हें पता तो नहीं कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। सी आई एम हियर। खोलिए माँ। माँ आँखें खोलिए माँ। माँ माँ कोई पानी दो। डॉक्टर को बुलाओ। माँ को हॉल में ले चलो। अब कैसा लग रहा है माँ जी? धन्यवाद गोपिका बहू। आराम लग रहा है? हाँ आप ठीक है ना? हाँ बेटा, अभी दर्द थोड़ा कम है। थैंक गॉड ब्लीडिंग नहीं हुआ। उस पर गोपिका ने घरेलू ये लेप लगा दिया जल्दी से, तो दर्द भी कम हो गया। कान्हा जी की कृपा है। एक बार फिर माँ का ख्याल रखने में सक्षम हुई गोपिका। इतनी कैपेबल तो है। माँ आप स्टोर रूम में करने क्या गए थे? हुआ क्या था वहां पे? ये मुझे क्यों देख रही है? वो मैंने स्टोर रूम में किसी को जाते हुए देखा, कोई अनजान व्यक्ति को। मुझे शंका हुई कि ऐसे कैसे कौन घुस गया। मैं उसके पीछे गई स्टोर रूम में, तो पीछे से जोर से किसी ने डंडे से वार किया और मैं बेहोश हो गई। वहाँ तो प्रिया भी बेहोश मिली। वो वहाँ क्या कर रही थी? प्रिया को तो मैंने वहां नहीं देखा। प्रिया को होश आ रहा है, शायद वो कुछ बता पाए। प्रिया तुम ठीक हो ना? हाँ। क्या होता स्टोर रूम में? कौन था वो? प्रिया बताओ, तुम स्टोर रूम में क्या करने गई थी? बड़ी माँ तो कह रही है कि वो अकेली गई थी स्टोर रूम में। हाँ प्रिया, मैंने तो तुमको देखा ही नहीं। तुम कैसे पहुंची, कब पहुंची? अब वो मैं फोन पे थी और स्टोर रूम से गुजर रही थी, तभी मुझे मिथिला आंटी की चीखने की आवाज आई, तो मैं दौड़ के अंदर स्टोर रूम की तरफ गई, तो मैंने देखा कि मास्क में एक चोर एक बैग लेकर भाग रहा था। मैं उसकी तरफ दौड़ी तो उसने भी मुझे डंडे से सर पे मार दिया और मैं भी बेहोश हो गई। आंटी आप ठीक तो है ना?
लेकिन घर की पहरेदारी इतनी सख्त है तो चोर घर के अंदर घुसा कैसे? स्टोर रूम में ऐसा कौन सा बैग है जो चोर चुरा के भाग रहा था? चिराग, तू पुलिस को फोन कर कंप्लेंट कर। सिक्योरिटी खबर मैं लेता हूँ। जी भाई। मामा जी, लगता है हम पकड़े गए। गोपिका का मैसेज आया है, पानी सर के ऊपर से निकल गया, वो अभी मिलने आ रही है। मेरे जैसा छोटा मोटा चिद्दी चोर एक बार समझ में आता है, लेकिन तू तू तो उसके पति पे हाथ साफ करने गई थी। अब एक ना एक दिन तो फंस नहीं था। देख, मैं तो कहता हूँ इससे पहले कि ये लोग हमें धक्के देकर घर से बाहर निकाले, जितना हो सकता है समेट कर हम लोग यहाँ से निकल लेते। बाप रे, आ रहा है। अपना फैलाया रहता तू समेटना, मैं तो बच्चा बन के बैठ जाता हूँ। अगर फंसा तो बोल दूंगा मुझे इसके मंसूबों के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं क्या करूं, क्या बोलूं गोपिका को? वो आने वाली। काम डाउन प्रिया, एक्ट नाउ, है ना? गोपिका, तुम जैसा समझ रही हो। बिल्कुल वैसा ही है। बहुत हो गया प्रियाबेन, बहुत ज्यादा हो गया। अब सच्चाई सबके सामने लानी होगी। गोपिका, लिसन, किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले एक बार दूसरे का पीओवी तो समझना चाहिए ना। तुम्हारी नजर में मैं गलत हूँ, पर अगर तुम मेरे नजरिए से देखोगी तो तुम्हें समझ आएगा कि कितनी बड़ी दुखियारी आत्मा बन चुकी है। दुखियारी? और आप? हाँ, कॉलेज के दिनों से। कॉलेज इन सब के बीच में कहाँ से आ गया? शुरुआत तो कॉलेज से ही हुई थी ना। शुरुआत कॉलेज से हुई थी? मामा जी, कितनी गलत बात है ये तो। मामा जी, इतने सालों से चल रहा है ये सब। हाँ गोपिका, कॉलेज में ही हुआ था। जब भी हुआ है प्रियाबेन, मैंने देख लिया है अपनी आंखों से। एक नहीं, 2 बार। गले तो हम कल रात को एक ही बार लगे थे, ये दूसरी बार कहाँ देख लिया इसने? क्या देखा गोपिका? मामा जी को चोरी करते हुए देखा है, और क्या प्रियाबेन? मैं तो दंग रह गई मामा जी को चोरी करते हुए देख के। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मामा जी ऐसा कुछ करेंगे, वो भी एक नहीं 2 बार। पहली बार जगराते की रात को और दूसरी बार कल। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, इसलिए मैं यहाँ आके आप दोनों से बात कर रही हूँ। थैंक गॉड। थैंक गॉड? आप थैंक गॉड कह रही है प्रियाबेन? हाँ, थैंक गॉड कि ये तुमने देखा। घर में किसी बड़े ने नहीं देखा। वो तो समझते ही नहीं ना, उनको तो यही लगता कि कल जिस चोर ने हमला किया है वो यही है। वो तो वो व्हीलचेयर पे है, नहीं तो वो तो यही समझते ना। पर तुम समझदार हो, इसलिए थैंक गॉड। देखा, खुशी मिल गई ना। कॉलेज के टाइम से लेकर आज तक बेइज्जती का घूंट पीती आ रही हूँ, और आज तो बेइज्जती का बॉटम अप भी करवा दिया आपने। आई एम सो सॉरी गोपिका बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं सच में चोर नहीं हूँ, बस वो बीमारी की वजह से थोड़ा मजबूर हूँ। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आज तो ये किस्सा खत्म ही कर देना चाहिए। मैं ना पुलिस को बुला लेती, ये जेल के पीछे ही ठीक है। प्रियाबेन, आप ये कैसी बातें कर रही है? जेल? आपके मामा जी है ये। नहीं करूँ ना? माफ कर दिया तुमने।
तुम कितनी अच्छी हो गोपिका। मामा जी देखा, इसने आपको माफ कर दिया। थैंक यू गोपिका, थैंक यू बोलो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं सच बोलता हूँ, कसम से आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। लेकिन ये बात घर में किसी को मत बताना। चाहिए तो मैं तुम्हारे पैर पर... ये सब की जरूरत नहीं है। मैं आपको माफ कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है।